कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार। संगवारी हो मोर भुइया के ये अंक में हमन आप मन ला सुनवावत हन हमर संस्कृति हमर साहित्यकार में वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री दानेश्वर शर्मा ले समीर शुक्ल के होए गोट बात। माटी जब ममहाथे पुरवैया जब राग सुनाथे तो प्रकृति के कण कण गीत गाथे। लोक साहित्य और लोक संस्कृति के जब हम बात करथन तो हमार चेतना में झूले लगथे वो तमाम लोक गीत, वो लोक रचना जन हमार रोज के जिंदगी में सम्मिलित है। मोर भुइया के ये मंच आज फिर एक बार सजे है संगवारी हो। और आज हमार संस्कृति हमार साहित्यकार ये क्रम में हमन आमंत्रित करे हैं छत्तीसगढ़ अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार गीतकार श्री दानेश्वर शर्मा जी ला। आप मन भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रबंधक के रूप में काम करे हो और संगे संग छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हो। तो शर्मा जी ये मंच में आज हमार पहुना आप मन बने हो, आप मन के स्वागत है। धन्यवाद। लोक कला और लोक संस्कृति ला जब हम लोक साहित्य से जोड़थन तो सबले पहली ये बात आथे कि एकर बुनियाद कैसे रखे गए रहिस और वो साहित्यकार जिन नानपन ले अपन आसपास के गांव घर परिवार माता पिता संस्कार ये सब ला अपन नान्हे कुन मन में देखा थे सुना थे गुना थे। बड़े हो के जब वो साहित्यकार बनते तो ओकर नानपन के जिन जीवन के सुरतारी थे वो कागज में कलम के माध्यम से कैसे उतरते। लेकिन सबले पहली डॉक्टर दानेश्वर शर्मा हमन आप मन ले जानना चाहबो आप मन के पैदाइश कहाँ के है और नानपन के जीवन कैसे रहिस। मोर पैदाइश 10 मई 1931 के दुर्ग जिला के एक ठन गांव मेरे सर में हुई। लेकिन रहूं मैं लिमतारा में, कुमारी के पास निमतारा करके गांव है, वहाँ दुघरा रही से हमर। तो हमारे पिताजी वहाँ के खेत खार ल देखा है। निमतारा स्कूल में रहो, वह प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल कुछ नहीं रही से। तो नंदौरी स्कूल पढ़े बार जाऊं तो पहली दूसरी मैं नंदौरी स्कूल में पढ़े हूँ। और ओकर बाद बाबूजी है मतलब मोर पिताजी है संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापक होके दुर्ग आ गए, तो वहां आ गए हूँ। तीसरी हिंदी से मैट्रिक तक के दुर्ग में पढ़ा। ओकर बाद फिर छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीए करे, ओकर बाद दुर्गा कॉलेज से लॉ करे, ओकर बाद वकालत यहाँ शुरू करे और बाद में दुर्ग शिफ्ट हो गया हूँ। कुछ दिन वकालत करे के बाद फिर भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी लग गया तो वहां चल जाऊँ। और कविता लिखे के शौक तो बचपने से रही से लिखत रहो। शर्मा जी कविता लिखे के शौक बचपना से रहिस और आप मन के नानपन के जीवन जिन है वो छत्तीसगढ़ के हमारे गांव में आप मन के पैदाइश होइस और ओकर बाद आप मन बढ़े हो। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ओकर महत्व बहुत बड़ भारी है और नानपन में लइका अब जहाँ पे घुट्टी के संग में ये पिया जाते कि अटकन बटकन दही चटाका लौहा लाटा बन के काथा तो पानी आवे पानी माँ करेला फूटे बिटिया गंगा जाबो गंगा ले दावरी पाका पाका आम खाबो आमा के डारी टूट गए भरे कटोरा फूट गए। तो जिंदगी के ये गूढ़ रहस्य ला नानपन में घुट्टी के संग माँ पिताजी मन हा लइका ला पियाथे। तो वो संस्कृति ला आप मन नानपन ले जिन देखत रहे हो तो ओकर प्रभाव आपके लेखन में कैसे पड़िस। जब ये भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई जी तो मोला लगिस कि अतिकन गांव यहाँ ले उजड़ गए। गांव तो उजड़ के ठीक है, लेकिन ये गांव में जो गीत गावत रहीन है, जो कहानी कहत रहीन है, जो नाटक करत रहीन है, जो नाचा करत रहीन है, वो मन लागे। ओकर साथ साथ अब जब गांव उजड़ गए तो वो चीज मन चल दिन। तो ये लोकगीत मतलब लोक कथा मन का संग्रह करना चाहिए, ये मोर मन में विचार है। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीत मन के संग्रह करे के मोर मन में इच्छा हुई। सुआ ददरिया कर्मा भोजली पंडवानी पंथी राउत नाचा ये जितना भी गीत है, विवाह के गीत गौना के गीत श्रृंगार के गीत मातृत्व के गीत
लड़का मन के जो ना अभी आप बताया लड़का मन के एक गीत, तो इला सब ला संग्रह करना चाहिए। तो मैं संग्रह करे की तैयारी करो और लोकगीत के संग्रह करो। होत का रही से ये लोकगीत मुख्यतः महिला मन के पास है। जब महिला मन ला कहा मैं ले तो फलाना लोकगीत ला सुना, सुआ गीत ला सुना, गौरा गीत ला सुना, तब वो कहा ऐसे सुरता नहीं आता। जब वो परब आही और बाजा बाजी और संगवारी मन रही तो दू डांड लम्बा गाँव दू डांड ला दूसरा संगवारी गाई, तब सुरता आते। और अकेला एक जन नहीं गा सको। तो तिहार के दिन में कापी किताब ले करके उनका पीछू पीछू गिंजरों में और वो लोकगीत जो गाँव तो मैं लिखो। अधिक मेहनत करे। वो जमाने में ये सब नहीं रही से टेप रिकॉर्डर वगैरह कुछ, तो कैसे करो? तो लिखो कागज कलम लेकर कर पीछू पीछू दौड़ दौड़ के का गावत है सुना होला और लिखो। ऐसे करके मोर किताब तैयार हुई छत्तीसगढ़ के लोकगीत। और ये किताब है सन 1962 में प्रकाशित हुई। ये जो छत्तीसगढ़ के लोकगीत मोर किताब निकली, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के कोनो भी साहित्यकार के लोक साहित्य के ऊपर पहली किताब है जेका प्रकाशन हो है। एक और गीत आप मतलब सुनता है जिन आप संकलित करे रहे हो पारंपरिक एक 12 मासी हवा। कार्तिक मास धर्म करी मास रे सुवना, तुलसी माँ दिया न जलाए, भला सुवना तुलसी माँ दिया न जलाए। और अगहन मासा अगम सोहे सुवना रे, पूसा में मारथे तुषार, सुवना पूसा में मारथे तुषार। माघ महीना मकर नहावे रे सुवना, फागुन उड़त है गुलाल, चैत महीना रंगटे सुफूलत है रे सुवना, बैसाख कुंज निवास। यह लोकगीत है लेकिन ये 12 मासी में है लोकगीत तो है। दानेश्वर जी मोर मन में एक बात आते वो पूछना चाहता हूँ मैं कि ऐसे मन में का विचार आप मन के आगे कि ये संकलन करे बर आप मन गाँव निकल पड़े, कहा भावना रही ये पाई के विचार इस असल में कि मैं लोक से जुड़े रहे हूँ जी। और दरअसल में 2 तत्व माने गए हैं जी, एक लोक और वेद, ये 2 तत्व माने गए हैं। और लोक और वेद में बड़े कौन है एक निर्णय करना बड़ा कठिन है। संस्कृत में कहे गए है लोके वेदे च, कोनो बात के प्रमाण अगर देना है तो कहते हैं लोक में और वेद में भी। वेद बाद में आवत है, लोक पहली आवत है, तो लोक प्रधान हो गए। तो लोक से बढ़ के तो कोनो नहीं है। लोक मतलब जमीन, जमीन से जुड़ के जो बात होते तो लोक होते। शर्मा जी आप मन छत्तीसगढ़ के जिन लोक जीवन है ओला लोक संस्कृति से कैसे जोड़ के देखता हो? ऐसे है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जैसे उदाहरण के लिए एक नानिकन सह नव भुनक तु, हम एक साथ भोजन करें, सह वीर्यम करवा। अब ये साथ साथ भोजन करे की जो परंपरा है ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है और ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति की परंपरा है। मैं बहुत बढ़िया उदाहरण देवाता हूँ कि जय स्तंभ चौक तीर बॉम्बे भेल नाव के टन होटल रहा तरी से, और जय स्तंभ के ऊपर पुराना बस स्टैंड है। तो बिहनिया रिक्शा में आए मैं तो वही तीर उतर गया। मैं क्यों चाय नाश्ता कर लो, एक बाद फिर बस स्टैंड जाऊं, खाए वाए चाय वाय पियो। उत्कम देखो कि एक ग्रामीण दंपति, युवा दंपति पति पत्नी दोनों जन आइन और आए के बाद 2 रुपया की जलेबी खरीदीन। अब देखो ये बात ला, वो जलेबी बंधवा के जाए लग गया। जब जाए लग गए तो मैं जो नगरीय सभ्यता में शहरी सभ्यता में जीव हुए आदमी वो मतलब देखो जात तो मोला लगिस एमन रद्दम खा जाही। तो मैं नगरीय सभ्यता में ये आदमी मोर मुंह से निकल गए, यही तीर बैठ के खा लो और पानी पी लो। औरत है जो जवाब दीस
ओकर जवाब आज तक मोर छाती में चुभे। काय की सो औरत है रद्दम खात खात नहीं जान बाबू, घर जाके माई पिल्ला बांट के खाबो। क्या बात है, तुम्हार सरीके अब खाया नहीं है, आप ही आप खाने वाला। शर्मा जी, आप मन एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे दो ये घटना बतात कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति है ये समूह के संस्कृति है। हाँ, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सके। हाँ। चाहे वो कृषि काम हो, पारिवारिक काम हो, हाँ। शादी ब्याह हो, हाँ। चाहे कोई पारंपरिक आयोजन हो, हाँ। सामूहिक कार्यक्रम है। जब समूह में एक संस्कृति पैदा होते और पनपते और बढ़ते, हाँ, फिर मैं लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बात में लावत हूँ हाँ। कि लोक के कौन कौन से तत्व वो लोक साहित्य के हिस्सा बनते हैं। पहली बात तो ये है कि अतिथि सत्कार, अगर कोनो अतिथि आगे घर में आगे तो कर सत्कार करना, ये है छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। मोला याद है, सुरता है, तीजन भाई है जब भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी लगी, अब मोरे तिर पोस्टिंग कर दिस। एक दिन ये हुई, आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर और दूरदर्शन के स्टेशन डायरेक्टर दोनों जन मैनेजिंग डायरेक्टर भिलाई स्टील प्लांट से मिले बरगिन ओकर पहली मोर ऑफिस में आ गए और 2 गिलास पानी लेके दोनों जन लदीस हो। अरे पानी वानी पीन एक बार चल दी। जब वो मैं चल दी तो मैं तीजन भाई के तीजन भाई तय मतलब पानी पी आए हवस और मैनेजिंग डायरेक्टर मालूम हो ही पहली मोल कही चुके रहे तो मतलब मना करे हो तीजन भाई तो मत देकर पानी वानी चाय वाय मत लाने करके कावर नहीं मानस। तो तीजन भाई जो जवाब दी ओके कि कोनो हमार घर में आई हमर तिराही तो हम बोले का 1 गिलास पानी नहीं देबो, धिक्कार है हमार नारी पानी धर्म ला। ये तीजन भाई के शब्द। अब ये कतई बात है कि ये अतिथि सत्कार के बाद ये भुइयां के संस्कृति गजब मयारू है शर्मा जी। एक तो व्यवस्थित साहित्य होते और एक लोक साहित्य होते जिन बगरे है। हाँ। माटी में थोड़ा बीने की जरूरत है। जैसे आप मन बताया कि गांव-गांव घूम के आप मन संकलन करत रहे। हाँ। तो आपके हिसाब से ये अव्यवस्थित और व्यवस्थित साहित्य के बीच के सेतु कैसे काम करते? बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है। ये पाए के अंतर नहीं है कि हमारी संस्कृति है धर्म के ऊपर आधारित है और धर्म लोक धर्म भी है और वैदिक धर्म भी है, दोनों है। पर ही तो सरी से धर्म नहीं भाई। अब एला चाहे कोनो भी रूप ले लो, अगर लोक साहित्य में लो तब भी परहित सरी धर्म नहीं है और वैदिक साहित्य में भी लो तो भी धर्म पे आधारित है। अब भाषा पहली की जो भाषा रही से और आज की जो भाषा उस सेतु की बात आप करो ना, वो भाषा और ये भाषा में कुछ अंतर नहीं है। भाषा वस्तुतः संस्कृति के अनुगामिनी है, ओकर पीछू पीछू चलते। ये हमार संस्कृति मोर सीधा ध्यान वाचिक परंपरा में चल दिस। हाँ। लोक संस्कृति लोक साहित्य होए चाहे लोक गीत होए चाहे लोक कथा होए। हाँ। सब बाबा दादा मन के वाणी में रहा है। हाँ। बाबा दादा मन नानू के लइका मन ला सुनावा है और वो ला सुरता करके अवैया पीढ़ी ला सुनावा है। हाँ। तो वाचिक परंपरा के महत्तम लोक साहित्य के संवर्धन में का है? असल में लोकगीत है छत्तीसगढ़ के लगभग 2 करोड़ आदमी मन ला दुलारत आवत है। तीज पर्व के टाइम पे गाना, फागुन में नाचना, दिवाली के समय सुआ गीत के माध्यम से, गौरा गीत के माध्यम से गीत गाना, कर्मा गीत के माध्यम से, ददरिया के माध्यम से, भोजली के माध्यम से, जमारा के माध्यम से गीत मन की रचना करना, गाना वाला, बिहाव में गीत गाना, श्रृंगार के गीत गाना, ये हमार वाचिक परंपरा में अति घुल मिल गए कि हम लिखित परंपरा और वाचिक परंपरा दोनों में हम अंतर नहीं कर सकन। और यही पाए के ये लोक साहित्य ला, लोक गीत मन ला, लोक कथा मन ला सकेले की जरूरत हवा।
और एक स्पष्ट प्रमाण आपके किताब ये संकलन में मिला थे दानेश्वर शर्मा जी कि कंठ में विराजे वो गीत, वो लोक संगीत, वो लोकगीत मन जिन गांव-गांव में बगरे रही बोला आप मन संकलित करे और बाद में वो सब मनखे तक पहुंची। अब मोर ध्यान जाते आप मन के लिखे गीत में। छत्तीसगढ़ी बोली में बहुत सारा गीत मन के प्रचलित पूरा छत्तीसगढ़ में सुने जाते जुन्ना जमाना से। तो आप मन के हिसाब से ये गीत लिखे के शुरुआत कैसे हुई? वो जमाना के सुरता करके और जिन गीत मन आप मन लिखे रहे हो ओखर बारे में कुछ बताते हो? श्रृंगार एक ऐसे विधा है जो मैं नहीं छोड़ सके और बहुत अकन गीत लिखे हूँ मैं। श्रृंगार के गीत लिखे हूँ, मैके के जो श्रृंगार है, पति पत्नी के जो श्रृंगार है ओकर पर लिखे मैं। कैसे सब माया के बखान कर दो, मैं तो जियत हूँ जोड़ी मोर तोरे खातिर, तन राखे हूँ जोड़ी मोर तोरे खातिर, मन राखे हूँ जोड़ी मोर तोरे खातिर। शर्मा जी आप मन के लिखे गीत गांव-गांव घर में सुने के बाद मन के आज तक वो सुरता करते और बहुत कलाकार मन आप मन के गीत गाइन जैसे मोला सुरता आते मंजुला दास गुप्ता के और जैसे मंजुला दास गुप्ता के नाम और दानेश्वर शर्मा जी के नाम मन में आते सबले पहले गीत मन में आते तपत कुरु भाई तपत कुरु। ये गाना बहुत जगह सुने की सब पसंद किएगी। कैसे मतलब रचना प्रक्रिया कैसे रही? दरअसल वो ये पहली कविता न है तपत कुरु, ये बात की कविता है। पहली कविता अपन जीवन में लिखे हूँ बेटी की विदा, ये पहली कविता है मोर। कैसे के बेटी में तो लबो भेजो, पसरा के मोती लहरा में फेंको, मुंगरा साही बेटी फूल तरे, आँखी में झूल तरे, अंगना में खेलत कूदत रे, चिरगुन चिरे जस चकत रे, ऐसन तो लौरिन ला कैसे के खेदो, कैसे के बेटी में तो लबो भेजो। भिलाई स्टील प्लांट में गया तो मोर घर के सामने मंजुला दास गुप्ता रहत रही से को संग भेंट हो गया। राष्ट्रपति के यहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ भी बंगला लोकगीत गा चुके हैं, फिर ओकर से संपर्क करो तब वो फेरी खातिर गा दूं की चल मुरझावा रमड़ई देखे जाबो, संज के रहा जाबो और संज के रहा आबो, संज के रहा जाबो और संज के रहा आबो, चल मुरझावा रमड़ई देखे जाबो। और कविता दो तो फिर लिखो ये तपत कुरु भाई तपत कुरु, मई के ल देखे होगे साल गा भैया तुम निचट बिसार दो बहनी के, फूले फूले चना सिरागे बाँचे आवे डुरु डुरु, तपत कुरु भाई तपत कुरु, बोल रे मिट्टू तपत कुरु भाई तपत कुरु, बोल रे मिट्टू तपत कुरु, बड़ी बिहनिया तपत कुरु, सरी मंझनिया तपत कुरु। क्या बात है दानेश्वर शर्मा जी, आप मन के जन रचना मन है चाहे वो गीत हो चाहे कविता, एक बात के स्पष्ट झलक मिलते कि आपसी रिश्ता होते, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे वो जीजा सारी के बीच में हो, चाहे मनखे के बीच के रिश्ता हो, चाहे घर में पोसे मिट्ठू के रिश्ता मनखे मनसंग हो, आपसी जन मनखे से मनखे के रिश्ता है ओला आप मन कागज में उतार के ये सब कविता और गीत मन के रचना करे हो। और यही हमार लोग के विशेषता है कि मनखे मनखे से जुड़े रहा है। बातचीत ला आगू बढ़ावत मोर मन में एक व्यक्ति के नाम आवत है और वो रही बैतल राम साहू। क्या कहना चाहूँ आप और आपके लिखे जिन गीत बैतल राम जी साहू मन गाइन? बैतल राम साहू मतलब मैं जानत नहीं रहे हूँ, पोस्ट मन रहा तो एक खोले रही से ऑर्केस्ट्रा पार्टी सरीके तो अपन घर में करी सो संगीत के कार्यक्रम मोर बलैस तक गया मैं सुने मैं बैतल राम साहू ला बड़ा बढ़िया पहाड़ी आवाज मुग्ध कर दिस मोला। मैं क्या ये तो बुलाज के लिखे अपन ऑफिस में बुलाओ ऐसो, तो मैं फिर बोला एक गीत में लद दे लोग धुन में लिखे मोरे गीत वहां से शुरू करे हुआ आशीष देवे वो
तोर शरण में आयन में आशीष देवे वो। कोई भी गात गाय मोर सारी परम प्यारी, लखों में एक जन आवेगा मोर समदिन, वगैरह वगैरह बहुत अकन गीत लग गई सो है। लेकिन वह शुरू उहेल करी सो है, वो आशीष देवे वो, तोर शरण में आयन में आशीष देवे वो, आशीष देवे वो, तोर शरण में आयन में आशीष देवे वो, माँ आशीष देवे वो, तोर शरण में आयन में आशीष देवे वो। तहीं भवानी तहीं शारदा तहीं हवस जगदम्बा, तहीं भवानी तहीं शारदा तहीं हवस जगदम्बा। और तोर परतापे टोरिन बेंदरा, तोर परतापे टोरिन बेंदरा, भालू मन गढ़ लंकाल आशीष देवी वो, तोर शरण में आयन में आशीष देवी वो। दानेश्वर शर्मा जी, बहुत अक रचना आप मन करे हो, साहित्य में भी, गीत संगीत में भी, सब में। और जन रचना जब होते तो वो लइका पोसे कस होते, सब लइका हम मतलब बराबर लगते हैं, लेकिन कोई रचना मन के बड़ा करीब होते, बड़ा नजीक होते। ऐसे कौन से रचना आप मतलब लगते जो सबसे अच्छा आप मतलब खुद लगते अपने किए हुए? अब ये बड़ा कठिन प्रश्न है। अगर कोनो महतारी के चार जन लइका हवा तो वो कहना कि चारों लइका में कौन लइका तो अच्छा लगते, बड़ा मुश्किल है कहना। चारों लइका होकर बराबर होते ते पाई के कोई रचना ला बड़े छोटे भी कहना गलत हवा। लेकिन ये है कि जैसे प्रथमा होते, बेटी की विदा कविता लिखे वहां से शुरू हुई रचना प्रक्रिया। तो मोला सुरता आते क्यों मैं हर महीना बेटी की याद कैसे आई, ये बात तो लिखे रहा हूं मैं, वगैरह वगैरह। तो हर महीना बेटी की याद कैसे आई, ये जो कविता मैं लिखा हूं, मैं सच कहा था अपना कि एक जन राजस्थानी परिवार दुर्ग में रहता रहा है, तब इस बड़े भाई सरीक रही से तो मोरनोनिक बिहाव लग गए है, तो न्योता देवराय हो और का लिखत पड़ा था। अरे ठन कविता अभी लिखे भैया मैं बेटी की विदा, सुनान तक किस लिखे था, सुनाए मैं मुग्ध हो गया यही कविता सुन के। अरे बोले कविता दे दे मोला का वर्गा ये छापाऊ मैं है, हर मोर बेटी की बिहाव होते थे मैं ये छपवा के बटवा हूँ। बारात आवत है महाराष्ट्र ले, कविता है छत्तीसगढ़ी में, ये तीनों के तेल में कुछ जुड़ते का। ओके देख दानेश्वर, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और यहाँ की जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जो सभ्यता है जो ओले मैं अत्यंत ज्यादा पसंद करता हूँ कि मैं राजस्थान ला भुला गया हूँ, महाराष्ट्र में घर जरूर है कामठी में, मैं तो छत्तीसगढ़ी हो गया हूँ। ते पाई की कविता मुझे चाहिए अवेल छापिया, वो कविता ले गए और बेटी की विदा बीना को विदा ऐसे करके वो शीर्षक से छापी सो कविता ला और पूरा बटी सो का बस। ते पाई के प्रथमा सरीके मोला अच्छा लगी सोगा मन के नजदीक, और मन के नजदीक। और हर महीना बेटी की याद किसे आई, और बेटी भी तो वैसे भी परिवार में सबसे ज्यादा प्रिय अगर होते तो बेटी होते, और परिवार खातिर अगर ककरो ममता सबसे ज्यादा रहते तो बेटी की ममता रहते, बेटी की ममता सबसे ज्यादा रहते। अच्छा शर्मा जी, आखिरी में आपसे ये पूछना चाहबो कि बहुत तक रचना आप मन करे हो, अभी आपके रचना प्रक्रिया चलते छे, का बाँच गए और का लिखना चाहत हो? ऐसे है का लिखना है ये तो स्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं। जो वक्त जैसे वातावरण आ गए वो वातावरण के अनुकूल रचना आप ही आप निकलते हैं। नहीं, मन में जैसे कुछ दबे छुपे कोई विचार हुआ है जो अभी तक कागज में नहीं उतर पाए हैं, ऐसे कोई बात है जो आप मन लिखना चाहते हो नहीं पाए? ऐसे कोई बात तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज मोर मन में जरूर है, अब तीसरी पीढ़ी जो आएगी उससे कुछ उम्मीद है। मैं तीसरी पीढ़ी के बारे में सोचा, तीसरी पीढ़ी कौन लगी थे और तीसरी पीढ़ी कौन है जेकर से उम्मीद कर रहे थे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, और छत्तीसगढ़ में तीसरी पीढ़ी कौन हो सकते
चिंतन हुई तो लगी कि तीसर पीढ़ी वो हो सकत है जो न वास्तव में अटकत दखल देवे कि अगर राजा को अन्याय हो तो शासन के घोड़ा के लगाम पकड़ ले लवकुश तरीके और फिर लगी लवकुश की जन्मती है हो छत्तीसगढ़ में हो है तुरतुरिया में वाल्मीकि के आश्रम माने जाते हैं, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये पलारी और कसडोल के बीच में जो तुरतुरिया है, अगर यह लवकुश की जन्म हुई तो मतलब ये लवकुश छत्तीसगढ़ के आदि विद्रोही बालक जो शासन के घोड़ा के लगाम पकड़ने तो मोले लगी कि छत्तीसगढ़ के हर लड़का लवकुश सही के हुए जो मौका पड़े घोड़ा के लगाम पकड़ ले, ये मोर मन में विचार उठी और ओकर बाद फिर मैं लवकुश खंड काव्य लिखे हूँ। मतलब ये है कि जो परिस्थिति जैसे आते तेकर मुताबिक आदमी है रचना लिखते, अगर कोई चीज है हम लोग चुभ जाते अच्छा लग जाते तो ओकरे अनुसार कविता निकलते और कविता तो अंतस्धारा हो। पहली कविता के जन्म करुणा से हुए है, प्रेम नदी है और करुणा सागर है। हमार भी अंत सागर में होते, महासागर में होते, जैसे नदी है जाकर के सागर में मिलते हैं, मनुष्य भी करुणा सागर प्रभु में मिलते, वही करुणा सागर में मनुष्य के विलय होना स्वाभाविक है। दानेश्वर शर्मा जी, आप मन के लिखे ये सब मोती ये लोग सुनत रहो, बस ऐसे लगते कि ये खत्म मत होए, कविता मन चलत रहे और हमन ये लोक संस्कृति और हमारे जन छत्तीसगढ़ के कण कण में समाये कविता कहानी और ये गीत मन है एमा बुढ़त रहन। लेकिन चलत चलत लोक संस्कृति और लोक साहित्य के वर्तमान जन स्वरूप हमारे आगू में आवत है, तो ओला देख के आप मन के का भावना है और का संदेशा आप मन जन नवा लेखक मन आवत है लड़का मन का कहना चाहता हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब का भी गीत रचे जाए एक चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि वो गीत में हमार संस्कृति है झलके, हमार सभ्यता, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के सभ्यता उजागर हुआ है, ऐसे गीत लिखना चाहिए। और चाहे धार्मिक गीत लिखो, चाहे सामाजिक गीत लिखो, चाहे राजनीतिक गीत लिखो, लेकिन अपन यहाँ की जो संस्कृति है तो मत भुलाओ, बस के मोर कहना है। आप मन के लेखन कार्य वो बहावत सरिता कसे जिन अंत में जाके समुद्र में मिलना है, ये लेखन प्रक्रिया सतत जारी रहे और हमन ला इसने कविता के नवा नवा मोती मिलत रहे और आपके लिखे गीत कविता और साहित्य के रचना हमर मन के संग संग हमर सुनैया संगवारी मन के मार्गदर्शन करत रहे। यही शुभकामना के संग श्री दानेश्वर शर्मा जी हमर संस्कृति हमर साहित्यकार में आज मोर भुइया के मंच पर आप मन हमर पहुनई ला स्वीकार करो, एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार अभी आपन